Hello friends, welcome back to my YouTube channel Siddiqi's Classes. This is Hamis Siddiqui and today I am going to teach you about what is wrong with Indian films. That is in chapter 4 of English subject Panorama Part 2, BSEB Class 10. It is written by सत्यजीत रे. तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सत्यजीत रे के बारे में जानते हैं जो कि हमारे चैप्टर में दिया हुआ है. सत्यजीत रे born on May 2, 1921. सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 पे हुआ था. वॉज अ वेल नॉन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के मशहूर फिल्म निर्देशक थे. ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन. उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन की कला में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई. बेस्ट नॉन फॉर हिज पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी. वो अपनी पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी जैसे फिल्मों के लिए मशहूर है. He won awards at international film festivals in Venice, Cannes and Berlin. उन्होंने वेनिस, कैनिस और बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार जीता. रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स. रे अपनी खुद की फिल्मों के लिए संगीत बनाया करते थे. He was also a story writer, illustrator and book designer. वो कहानी लेखक, चित्रकार और बुक डिजाइनर भी थे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया था. इस तरह का सम्मान बहुत कम ही लोगों को प्राप्त हुआ है. इन द प्रेजेंट एसे, वर्तमान लेख में, टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, जिन्हें उनकी पुस्तक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स से लिया गया है. He examine the nature of our films and point out their defects. वो हमारी फिल्मों की प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और उनकी गलतियों को निकालते हैं. He was extremely critical of the quality of our filmmaking direction as well as content. वो हमारी फिल्म निर्माण, निर्देशन के साथ साथ फिल्म की विषय वस्तु की गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक है. फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं. वेल नॉन का मतलब होता है मशहूर. रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान. डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देशन. बेस्ट नॉन का मतलब होता है मशहूर. अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार. फेस्टिवल का मतलब होता है समारोह या त्योहार. कंपोज का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना. ओन का मतलब होता है अपना या खुद का. इलस्ट्रेटर का मतलब होता है किताबों या मैगजीनों के लिए चित्र बनाने वाला. बुक डिजाइनर का मतलब होता है किताबों को डिजाइन करने वाला. कॉन्फर ऑन का मतलब होता है से सम्मानित करना. ऑनर का मतलब होता है सम्मान. एग्जामिन का मतलब होता है निरीक्षण करना. पॉइंट आउट का मतलब होता है निकालना या ढूंढना. क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक, यानी कि किसी चीज में खामियों को ढूंढने वाला व्यक्ति. कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु. फ्रेंड्स, आइए अब लेख को शुरू करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form. हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सिनेमा जगत का विकास है, जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली और कला के कई उपयोगी प्रकार रखने वाले जमाने में मशीनी खिलौने बनाने वाले जमाने के बदलाव से हुआ है. टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. आज सिनेमा को किसी दूसरे रचनात्मक अभिव्यक्ति की तरह सम्मान मिलता है. इट कॉम्बाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शंस ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर. इसमें विभिन्न कार्यों के पैमाने शामिल हैं, जैसे कि कविताएं, संगीत, चित्रकला, नाटक, वास्तुकला और बहुत सारी छोटी बड़ी अन्य कला. इट ऑल्सो कॉम्बाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ द साइंस. यह विज्ञान की सरल तर्क को भी शामिल करता है. इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली. भारत ने फिल्म का उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से जल्दी शुरू कर दिया. द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913. पहली शॉर्ट फिल्म 1907 में और पहली फीचर फिल्म 1913 में बनाई गई. By the 20s, it
had reached the status of big business. 20वीं शताब्दी तक यह बड़े व्यापार का स्थान ले लिया था। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फेनोमिना का मतलब होता है घटनाएं, फ्रॉम अ टर्न ऑफ का मतलब होता है के बदलाव से, मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनी, पोटेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, वर्सटाइल का मतलब होता है बहुउपयोगी यानी कई उपयोग में आने वाला, अकॉर्डेड टू का मतलब होता है की तरह, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया, कॉम्बाइन का मतलब होता है शामिल करना या शामिल है, मेजर का मतलब होता है नापना, पैमाना या सीमा, पोइट्री का मतलब होता है कविताएं, ड्रामा का मतलब होता है नाटक, आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला यानी घर बनाने की कला, अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, मेजर एंड माइनर, मेजर एंड माइनर का मतलब होता है बड़ी छोटी, कोल्ड लॉजिक का मतलब होता है सरल तर्क, सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म। फ्रेंड, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स आदि फिल्मों के टाइप हैं। स्टेटस का मतलब होता है पद या स्थान। इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। यह संसार को बताना आसान है कि भारत में फिल्म उत्पादन संख्या की दृष्टि से हॉलीवुड के बाद दूसरे स्थान पर है। फॉर दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। यह तो एक सांख्यिकी तथ्य है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। लेकिन क्या इसकी गुणवत्ता के बारे में इसी तरह कहा जा सकता है? वाई आर आवर फिल्म नॉट शॉन अब्रोड। हमारी फिल्मों को विदेश में क्यों नहीं दिखाया जाता है? इज इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। क्या सिर्फ इस वजह से कि भारत के पास अपने खुद के उत्पादनों के लिए सक्षम बाजार है? और आर वी जस्ट प्लेन एसेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। या क्या हम लोगों को अपने फिल्मों से एकदम साफ साफ शर्म आती है? टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स। बेहतरीन विदेशी और भारतीय फिल्मों के स्तरों के बारे में परिचित किसी भी व्यक्ति से द आंसर्स मस्ट कम इजली। इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। लेट्स फेस द ट्रूथ। चलिए सच्चाई का सामना करते हैं। देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी एक्लेम्ड ऑन ऑल कॉन्ट्स। अभी तक कोई ऐसी भारतीय फिल्म नहीं है जिसकी सभी पहलुओं पर प्रशंसा की जा सके। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड। जहां दूसरे देशों ने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर लिया है। वी हैव ओनली अटेम्प्ट एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी। वहीं हम लोगों ने सिर्फ कोशिश की है और वो भी हमेशा ईमानदारी से नहीं। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है संख्या की दृष्टि से। हॉलीवुड। फ्रेंड्स, विदेशी फिल्मों को हॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल फैक्ट। स्टैटिस्टिकल फैक्ट का मतलब होता है सांख्यिकी तथ्य यानी वैसी सच्चाई जो संख्या की दृष्टि से देखी जाए। अब्रोड का मतलब होता है विदेश। सोली का मतलब होता है सिर्फ। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या इस वजह से। पोटेंशियल मार्केट का मतलब होता है सक्षम बाजार यानी कि वैसी बाजार जो अपने खुद के सारे उत्पादों को बेचने में सक्षम है। प्लेन का मतलब होता है साफ या स्पष्ट। एसेम्ड का मतलब होता है शर्म। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना या परिचित। रिलेटिव का मतलब होता है के बारे में। स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्तर, लेवल। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। अक्लेम्ड का मतलब होता है प्रशंसा किया। ऑन ऑल कॉन्ट्स का मतलब होता है सभी पहलुओं पर। अटेम्प्टेड का मतलब होता है कोशिश किया। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रिब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। इस पे कोई शक नहीं है कि परिपक्वता की यह कमी के लिए कई कारकों को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। निर्माता इसके बारे में आपको कहेंगे कि रहस्यमयी इकाई यानी कि जन समूह जो इस तरह की चीज के लिए जिम्मेवार है। कहने का मतलब है कि अगर फिल्में नहीं चल रही हैं तो इसके लिए जन समूह या जनता जिम्मेवार है। द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स। तकनीशियन उपकरणों को दोष ठहराएंगे। एंड द
Director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions. और निर्देशक के पास उन आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ होगा जो उनके दिमाग में था लेकिन परिस्थितियों की वजह से पूरा नहीं कर सके। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता या पूर्ण वृद्धि। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिम्मेवार होना या जिम्मेवार ठहराना। फैक्टर्स का मतलब होता है कारक, यानी जिसके कारण कोई चीज अच्छा हुआ हो या खराब हुआ हो। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। इंटिटी का मतलब होता है इकाई। मास का मतलब होता है जनसमूह। गो इन का मतलब होता है जिम्मेवार होना। क्लेम का मतलब होता है दोष ठहराना। टूल का मतलब होता है उपकरण या औजार। वंडरफुल थिंग्स का मतलब होता है आश्चर्यजनक चीजें। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना या पूरा करना। कंडीशंस का मतलब होता है परिस्थितियां। In India, it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. भारत में ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में अनुकूल नाटकीय ढांचा के मूल अवधारणा को आमतौर पर नहीं समझा गया। Often by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama. अक्सर तर्क वितर्क की अजीब प्रक्रिया के द्वारा मूवमेंट को एक्शन बताया गया और एक्शन को सनसनीखेज नाटक बताया गया। The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational. हमारे मामले में संगीत के साथ समानता विफल हो गया क्योंकि भारतीय संगीत भारी मात्रा में काम चलाऊ होते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल या बुनियादी। कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, सोच या विचार। कोहेरेंट का मतलब अनुकूल। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय। पैटर्न का मतलब ढांचा या रूपरेखा। एग्जिस्टिंग का मतलब मौजूदा यानी जो मौजूद हो। क्वीर का मतलब अजीब। रीजनिंग का मतलब तर्क वितर्क। मेलोड्रामा का मतलब सनसनीखेज नाटक। एनालॉगी का मतलब समानता। लार्जली का मतलब भारी मात्रा में। इम्प्रोवाइजेशनल का मतलब काम चलाऊ। Almost every passing phase of the American cinema has had its repercussion on the Indian films. अमेरिकी सिनेमा का लगभग हर गुजरता दौर भारतीय सिनेमा पर अपना प्रभाव डाल चुका है। Story have been written based on Hollywood successes. कहानियां हॉलीवुड की कामयाब फिल्मों के आधार पर लिखी जा चुकी है। And the cliches preserved with care. और घिसे पिटे डायलॉग सावधानी से सुरक्षित रखे जा चुके हैं। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन, जहां भी कहानी सही मायने में भारतीय हुई है। द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड इन इरिप्रेसिबल पंचेंट फॉर द जैज इडियम, वहां बैकग्राउंड म्यूजिक में विदेशी प्रांतीय भाषा वाली संगीत की अनियंत्रित इच्छा जाहिर की गई है। It should be realized that the average American film is a bad model. ऐसा महसूस किया जाना चाहिए कि औसतन अमेरिकी फिल्म एक बुरा नमूना है। If only because it depicts a way of life so utterly at variance with our own. सिर्फ इस वजह से कि यह उन जिंदगी के तरीके का वर्णन करता है जो हमारी खुद की जिंदगी के तरीके से पूरी तरह विपरीत है। Moreover, the high technical polish which is the hallmark of the standard Hollywood product, इसके अलावा उच्च तकनीकी चमक जो हॉलीवुड उत्पाद में हॉलमार्क का काम करता है, would be impossible to achieve under existing Indian conditions. भारत की मौजूदा परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करना असंभव है। What the Indian cinema needs today is not more gloss. आज जो चीज भारतीय सिनेमा को जरूरत है वो ज्यादा चमक दमक नहीं है। कहने का मतलब है कि आज भारतीय सिनेमा को ज्यादा चमक दमक या ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी एंड अ मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम, बल्कि ज्यादा कल्पना शक्ति की, ज्यादा ईमानदारी की और साधन के बाधाओं के प्रति ज्यादा अक्लमंदी वाली समझ की जरूरत है। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। फेज का मतलब चरण या दौर। हैबिट्स, रिपकशन का मतलब अपना प्रभाव डालना। क्लीशेस का मतलब
घिसे पिटे आइडिया या डायलॉग। जेन्युइनली का मतलब सही मायने में। बैकग्राउंड म्यूजिक का मतलब फिल्मों में डायलॉग्स या एक्शन के साथ संगीत। इरिप्रेसिबल, इरिप्रेसिबल का मतलब अनियंत्रित। पंचेंट का मतलब इच्छा। जैज का मतलब विदेशी संगीत का एक प्रकार। इडियम का मतलब प्रांतीय भाषा। मॉडल का मतलब नमूना। डिपिक्ट का मतलब वर्णन करना। सो अटरली का मतलब पूरी तरह से। एट वेरियंस विथ का मतलब से विपरीत। मोर ओवर का मतलब इसके अलावा। पॉलिश का मतलब चमक। हॉलमार्क का मतलब एक ऐसा निशान जो पदार्थ की गुणवत्ता को बताता है। स्टैंडर्ड का मतलब गुणवत्ता। ग्लॉस का मतलब चमक दमक या दिखावा। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना शक्ति। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी। एप्रिसिएशन का मतलब समझ या ज्ञान। लिमिटेशंस का मतलब होता है बाधाएं। आफ्टर ऑल वी पजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। सब होते हुए भी हम लोग फिल्म निर्माण की प्राथमिक उपकरणों को अवश्य रखें। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ स्टैंडिंग। भले ही तकनीशियन की शिकायत हो कि मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल। यांत्रिक उपकरण जैसे कि क्रेन शॉट और प्रोसेस शॉट उपयोगी हैं, बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। लेकिन यह किसी भी तरह बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। वॉट एवर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल एंड इडियम, अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्निजेबली इंडियन। हमारे सिनेमा को बाकी सब चीजों से ऊपर जिस चीज की जरूरत है वह है शैली, प्रांतीय भाषा। सिनेमा की एक तरह की आइकोनोग्राफी जो खास तौर से और पहचानने में भारतीय होगी। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ सच विजुअल डिसोनेंसेस। हमारी फिल्मों में ज्यादातर फिल्में बहुत ज्यादा बेढंगे दृश्यों से भरे हुए हैं। But the truly Indian film should steer clear of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspects of Indian life. लेकिन वास्तविक भारतीय फिल्म को ऐसी बेढंगी चीजों से दूर रहना चाहिए और भारतीय जीवन के अधिक बुनियादी पहलुओं में इसका विषय ढूंढना चाहिए। Where habit and speech, dress and manners, background and foreground blend into a harmonious whole, जहां व्यवहार और बोली, कपड़े और रहन सहन, पृष्ठभूमि और अग्रभूमि सभी एक लय में बदलता हुआ मालूम पड़े। इट इज ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। शैली और विषय वस्तु की कठोर सरलीकरण ही है जिसमें भारतीय सिनेमा की उम्मीद निवास करती है। At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification. वर्तमान में ऐसा मालूम पड़ता है कि करीब सभी प्रचलित अभ्यास इस तरह की सरलीकरण के खिलाफ हैं। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। आफ्टर ऑल का मतलब सब होते हुए भी। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। फिल्म मेकिंग का मतलब फिल्म निर्माण। कंप्लेंट का मतलब शिकायत। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भले ही। डिवाइस का मतलब मशीन या उपकरण। बाय नो मीन्स का मतलब किसी भी तरह नहीं। इंडिस्पेंसिबल का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। एवरीथिंग इल्स का मतलब बाकी सब चीज। स्टाइल का मतलब शैली या तौर तरीका। आइकोनोग्राफी का मतलब चित्रों या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका। यूनिकली का मतलब खास तौर से। रिकॉग्निजेबली का मतलब पहचानने में। मेजोरिटी का मतलब ज्यादातर। रिप्लीट विथ का मतलब से भरा हुआ। विजुअल डिसोनेंसेस का मतलब देखने में बेढंगी या बेढंगी दृश्य। स्टीयर क्लियर का मतलब दूर रहना। इनकंसिस्टेंसी का मतलब बेढंगी या बेढंगी चीज। एस्पेक्ट का मतलब पहलू या हिस्सा। हैबिट का मतलब व्यवहार। मैनर्स का मतलब रहन सहन। बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि। फोरग्राउंड का मतलब अग्रभूमि। ब्लेंड इनटू का मतलब किसी और चीज में धीरे धीरे बदलते हुए मालूम पड़ना। वोल का मतलब संपूर्ण, सभी या पूरा का पूरा। ड्रास्टिक का मतलब कठोर। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण
यानी किसी चीज को बहुत आसान बनाने की प्रक्रिया। कंटेंट का मतलब विषय वस्तु। रिसाइड का मतलब निवास करना। प्रिवेलिंग का मतलब प्रचलित। गो अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध होना या के खिलाफ होना। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट। बिना उपयुक्त योजना के, कभी कभी बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के भी उत्पादन शुरू करना। पंचेंट फॉर कन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट एंड इनकाउंटर प्लॉट rather than the strong सिंपल यूनिडायरेक्शनल नरेटिव। मजबूत सरल एक दिशा वाले कहानी के बजाय कहानी में घुमाव और जवाबी हमले वाले कहानी की इच्छा रखना। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस। जहां पर बहुत ज्यादा संगीत की जरूरत ना हो वहां पर बहुत सारे संगीत को डाल देने की प्रथा। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप and at a time when all other countries are turning to the documentary for inspiration। एक ऐसे देश में घर के अंदर शूटिंग करने की आदत जो पूरी तरह प्राकृतिक दृश्य है और उस समय जब सभी अन्य देश प्रेरणा के लिए डॉक्यूमेंट्री की तरफ रुख कर रहे हैं। ऑल दीज स्टैंड्स इन द वे ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। ये सभी किसी खास तरीके के क्रमिक विकास के रास्ते में खड़े होते हैं। There have been rare glimpses of an enlightened approach in a handful of recent films। हाल ही के मुट्ठी भर फिल्मों में शिक्षित दृष्टिकोण की बहुत कम झलक देखने को मिली है। PTA's धरती के लाल is an instance of a strong, simple theme put over with style, honesty and technical competence। IPTA की धरती के लाल एक मजबूत सरल विषय वस्तु का उदाहरण है जो शैली, ईमानदारी और तकनीकी क्षमता से भरी है। शंकर्स कल्पना an inimitable and highly individual experiment shows a grasp of filmic movement and a respect for tradition। शंकर की कल्पना एक अनोखी और बहुत ज्यादा व्यक्तिगत प्रयोग है जो फिल्मी आंदोलन की समझ और रीति रिवाज के प्रति सम्मान को दिखाता है। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। सिनेमा का कच्चा माल खुद जीवन है। इट इज इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोइट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। यह विश्वास नहीं होता कि जिस देश ने इतने सारे चित्रकला, संगीत और कविता को प्रेरित किया है वह फिल्म निर्माताओं को आगे बढ़ाने में विफल हो जाएगा। He has only to keep his eyes open and his ears let him do so। उसे केवल अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने हैं, वो ऐसा ही करें। फ्रेंड्स, आइए अब शब्दों की तरफ चलते हैं। एडिक्वेट का मतलब होता है उपयुक्त या उचित। शूटिंग स्क्रिप्ट, शूटिंग के लिए लिखी हुई कहानी को शूटिंग स्क्रिप्ट कहते हैं। कन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट का मतलब कहानी में घुमाव। काउंटर प्लॉट, काउंटर प्लॉट का मतलब जवाबी हमले वाली कहानी। rather than का मतलब के बजाय। नरेटिव का मतलब कहानी, कथा या बयान। प्रैक्टिस का मतलब प्रथा या चलन। सैंडविचिंग का मतलब दो अन्य लोगों या वस्तुओं के बीच किसी वस्तु या व्यक्ति को रखना या डालना। म्यूजिकल नंबर्स, म्यूजिकल नंबर्स का मतलब बहुत सारे संगीत। अनलिरिकल सिचुएशन का मतलब वैसे स्थिति जहां पर संगीत की जरूरत ना हो। शूटिंग का मतलब फिल्म को बनाने के लिए उसके छोटे छोटे हिस्सों को रिकॉर्ड करना। इंडोर्स का मतलब घर के अंदर। लैंडस्केप का मतलब प्राकृतिक दृश्य। टर्न का मतलब मुड़ना या रुख करना। डॉक्यूमेंट्री का मतलब वैसी कहानी जो वास्तविक घटना पर आधारित हो। इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा। रेयर का मतलब बहुत कम। ग्लिम्सेस का मतलब झलक। इनलाइटेंड का मतलब शिक्षित। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण। हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर। आईपीटीए, फ्रेंड्स, आईपीटीए का फुल फॉर्म इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन होता है। इंस्टेंस का मतलब उदाहरण। थीम का मतलब विषय वस्तु। पुट ओवर विथ का मतलब से भरा हुआ। कॉम्पिटेंस का मतलब क्षमता। इनिमिटेबल का मतलब अनोखा। हाईली का मतलब बहुत ज्यादा। ग्रास्प का मतलब समझ या पकड़। मूवमेंट का मतलब आंदोलन। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा या रीति रिवाज। मटेरियल का मतलब पदार्थ या माल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, यानी जो विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिल्म मेकर, फिल्म मेकर का मतलब फिल्म निर्माता। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।